देखो यार, मैथ्स हमें से ज़्यादा लोगों को बहुत हॉन्ट करता है, बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, बहुत रात में भी मैथ्स के फ़ॉर्मूलाज़ के ही सपने आते हैं। मैं भी खूब मैथ्स से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। टिल 8 तो मेरा मैथ्स टिल 9th एक्चुअली मेरा मैथ्स बहुत ही बेकार था, बहुत ही कम नंबर आते थे, मैं किसी तरह से पास होती थी। टिल 10th के हाफ ईयरली तक ना मेरे मैथ्स में बहुत बेकार मार्क्स आए, मैं किसी तरह से पास हुई थी। तब वो घंटी बजी, अलार्मिंग घंटी बजी कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बहुत बुरा हाल है। फिर मैंने हाफ ईयरली के बाद मैथ्स में बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए। उसके बाद प्री बोर्ड में जाके फाइनली मुझे 98 मार्क्स आए थे मैथ्स में, इतनी मेहनत करी थी। तो पूरे स्कूल लाइफ आई वुड से कि मेरा मैथ्स ही मुझे ले डूबता था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो अच्छे रहते थे, बट मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था। और अब आप मुझसे पूछोगे कि मैथ्स में क्या हाल है, तो मैं बोलूँगी मैथ्स से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। मुझे मैथ्स अब बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है मैथ्स। तो क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को भी डर होगा, लाइक मैथ्स से डर लगता है, भागते हैं मैथ्स से। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है ना, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएँगे कि मैथ्स से बढ़िया सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर आपको मैथ्स समझ आता है ना, तो आपको मैथ्स ही अच्छा लगेगा। क्यों? वो स्कोरिंग भी होता है, वो बनता चला जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ रटने का भी नहीं होता है। लेकिन जिनको डर लगता है ना, उनको मुझसे पूछो, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिनको डर लगता है, उनको डर लगता है। तो देखो क्या है ना, आप जो भी एग्ज़ाम दे दोगे, लाइक आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी मैथ्स का एक पेपर होता है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी मैथ्स का पेपर होता है। आप 10th तक पढ़ रहे हो, 10th तक आपके सिलेबस में मैथ्स होता है, आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि जब आपको मैथ्स करना ही है, तो क्यों ना मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्यों ना मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आया जाए। जब मैथ्स स्कोरिंग है, मैथ्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो जब सारे बच्चे ला रहे हैं, टॉपर्स ला रहे हैं, हम क्यों पीछे रहें, ठीक है? तो आई नो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जिनको मैथ्स हॉन्ट करता है, तो आज का वीडियो ज़रूर देखना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने खुद पे आज़माया, मुझे वर्क किया, 100% आप पे वो वर्क करेगा। जब मुझ जैसी लड़की मैथ्स में कमबैक कर सकती है, मैथ्स को जिससे भागती थी मैथ्स से, लिटरली मैं बहुत डरती थी मैथ्स से, आज वो मैथ्स से प्यार कर सकती है, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, बहुत काम की वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी, जिससे आप भी मैथ्स में प्रो हो जाओगे, आप मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को सुनना, बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूलाज रटना नहीं है। कभी भी मैथ्स के फॉर्मूलाज मत रटना, ये बहुत बड़ी गलती है जो सारे बच्चे करते हैं। हम क्या करते हैं ना, जैसे ही फॉर्मूला वाला चैप्टर आता है, सारे फॉर्मूलाज रटना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बेकार तरीका है मैथ्स पढ़ने का, मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते जाओ। क्या होता है ना, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, हमें कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे ही खुद से ही लर्न हो जाता है, आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं होती। देन जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करते करते ही आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, फिर आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अलग से फॉर्मूलाज रटने जाओगे आउट ऑफ नोवेयर, आपके वो दिमाग में रट्टू की तरह रहेगा और वो टिकने वाला नहीं है। वही जब आप कॉन्सेप्ट के साथ करते जा रहे हो ना, आपके दिमाग में चला जाएगा फॉर्मूला, कभी हटने वाला नहीं है। याद रखना ये तरीका पढ़ने का, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज खुद ही याद होगा, आपको अलग से फॉर्मूलाज नहीं रटना है। सेकेंड टिप, आपको हर दिन 20 to 30 मिनट्स मैथ्स प्रैक्टिस जरूर करनी है, उससे ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना। एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जोश जोश में, हाँ ठीक है मुझे मैथ्स करना है, आज तो मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। 3 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं, अगले दिन इतना डर जाते हैं वो कि लिटरली वो मैथ्स से भागते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। ऑल एट वंस आप 3 घंटे पहले दिन पढ़ लेंगे, तो इस तरह से आपको मैथ्स ना बोरियत हो जाएगी, आप नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपको मैथ्स ऑलरेडी पसंद नहीं है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। आप एटलीस्ट कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए तो आप ये फंडा अपने दिमाग में डाल लो कि आपको हर दिन 20 to 30 मिनट्स मैथ्स करना ही करना है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। जहां आपकी प्रैक्टिस रुकी, आपसे फिर पीछे हो जाओगे आप मैथ्स में, ठीक है? तो मैथ्स आपको ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर दिन करना है, तो कोशिश करो मैथ्स आप हर दिन 20 to 30 मिनट्स करो ही करो। उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, उससे कम नहीं करना है, ठीक है? थर्ड टिप ये है कि आपको बनानी है एक मिस्टेक्स नोटबुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक मिस्टेक्स, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको मिस्टेक्स आता जाता है, आप उसको एक मिस्टेक्स नोटबुक में लिखते चले जाओ। इससे क्या होता है, आपका 80% कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, और एग्जाम टाइम के लिए आपके पास एक सबसे बड़ी टीचर अवेलेबल हो जाती है। आप बस उस बुक को भी देख कर जाओगे ना, आप
क्रैक कर लोगे मैथ्स का पेपर। क्यों? क्योंकि आपसे जो जो मिस्टेक्स होते थे वो तो आपने उस पेपर में लिख के रखा हुआ है, बस उसको रेफर किया, आपको याद हो ओके ओके ये मुझसे मिस्टेक्स होते थे, ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, फिर आपका पेपर तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा ना। तो आपको इस तरीके से अपने मिस्टेक्स नोटबुक को बनाते जाना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ ही, ठीक है। ये 4 टिप है। आपको बनाना है एक लेवल्स, आपको मैथ्स को लेवल्स में सॉल्व करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करोगे, देन यू विल गो टू मीडियम क्वेश्चंस, देन यू विल गो टू हार्ड क्वेश्चंस। अगर आप डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस पे जाते हो ना, तो इट्स लाइक आप जिम में जा रहे हो और डायरेक्ट आप 100 kg का वेट उठा रहे हो, यार कमर टूट जाएगी, ठीक है। वैसे ही जब आप मैथ्स में डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस करने जाओगे, आपको मैथ्स इतना ज़्यादा हॉन्ट करेगा, आप मैथ्स करना ही नहीं चाहोगे। तो आप ये मत करना, आप एक सीक्वेंस में बढ़ना। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करोगे, जब आपसे इजी क्वेश्चंस अच्छे से बनने लग जाएंगे, आप मीडियम पे जाओगे, बहुत आराम से बनने लग जाएगा। फिर आप हार्ड पे जाओगे तो हार्ड क्वेश्चन भी आपसे बहुत आराम से बनने लग जाएंगे और आप मैथ्स के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको मैथ्स करना है, डायरेक्ट आप हार्ड पे मत पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मैथ्स में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको देन एंड देयर क्लियर करो। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ठीक है यार कोई डाउट है, चलो अभी किसी तरह से कर लेते हैं, किसी तरह से कर लेते हैं, ओके फिर हम कल पूछ लेंगे किसी को। ये नहीं करना है। और किसी तरह से कर लेते हैं क्या होता है, आप मान लो आप रट के आगे बढ़ गए, फिर आपसे आगे का मैथ्स बनेगा? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। मैथ्स में आप समझ के ही बढ़ सकते हो, मैथ्स में आप रट करके कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको समझना है, ठीक है। तो जब भी आपको डाउट आ रहा है, क्योंकि कल का कोई लिमिट नहीं है, आप कल पे डालोगे ना, कल से फिर परसों होगा, परसों से फिर नेक्स्ट डे होगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो आप मैथ्स के जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उसको देन एंड देयर क्लियर करो। आप अपने टीचर को पूछो, आप किसी फ्रेंड को पूछो, आप गूगल पे देखो, बट जो भी आपको डाउट आ रहा है आप उसको देन एंड देयर क्लियर करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स के डाउट्स को कभी भी टालना नहीं होता है, ओके। तो ये थे यार कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू मैथ्स, आप इनको फॉलो करके देखो, इसने मुझे बहुत हेल्प किया, इन टिप्स ने। आप भी फॉलो करके देखो, ट्रस्ट मी गाइस, आप भी मैथ्स में जीरो से हीरो बन सकते हो और मैथ्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा, मैथ्स से प्यार हो जाएगा। यार देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको मार्क्स देता है, बाकी सब्जेक्ट में तब भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस है, बट मैथ्स में अगर आपने फॉर्मूला सही से लिखा है, स्टेप सही है, आंसर सही आ गया, आपका मार्क्स पक्का है, ठीक है। मैथ्स इज दैट स्कोरिंग, ठीक है। तो मैथ्स तो मजबूत होना ही चाहिए और मैथ्स को मजबूत करने के लिए इस तरीके से आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है। मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। तो यही थी कुछ बातें मैथ्स से रिलेटेड। आपको करना है यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हुए आपको करना है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। इस तरीके से आप फॉलो करो मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स को और मैथ्स में आप प्रो बन सकते हो, जैसे कि अब मैं हो गई हूँ। तो ये था गाइस आज का वीडियो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, सो फाइनली आई मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड रॉक करो सब लोग। बाय।